तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पेपर लगता है मनी और बैंकिंग का, जो कि बीए प्रोग्राम में भी लागू होता है और सेमेस्टर 3 में जो जी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लागू होता है। तो क्योंकि सेमेस्टर 5 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बीए प्रोग्राम की, और 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, हालांकि 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं अधिकतर कॉलेजों में। एक तो ईडीपीआई है, ईडीपीआई 1 और मनी एंड बैंकिंग। तो बेसिकली ये वीडियो हम उन तमाम बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनके जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में है और ईडीपीआई के अलावा उनका जो ऑप्शन लिया है उन्होंने मनी और बैंकिंग का लिया है। और बच्चों मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये बिल्कुल सेम वही सिलेबस है जो जी सेमेस्टर 3 के लिए है। तो जो भी बात मैं बोलूँगा वो उनके लिए भी रिलेवेंट लागू होगी। और बच्चों हमने जो वीडियो कोर्स बनाया हुआ है उसमें आपको ये भी जो वीडियो कोर्स है वो भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, सिलेबस किस तरीके का आपका है और क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो देखिए ये सिलेबस आपको बनाना है। ये लास्ट इसकी सिलेबस की जो मीटिंग हुई है वो 2021 जुलाई को हुई है और इस साल कोई मीटिंग हुई नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सिलेबस आपके लिए लागू होगा। और ये देखिए ये सिलेबस आपको मैं शुरू कराता हूँ यहाँ से। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, इसमें बताया हुआ है कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसके अंदर आपका जो इंटरनल होगा वो 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से 5 नंबर अटेंडेंस के होंगे और 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा या प्रोजेक्ट भी लिया जा सकता है। हालांकि बच्चों अगर आप रेगुलर में हो तो यही लागू होगा, लेकिन अगर आप एसओएल में हो तो आपका 100 नंबर का ही पेपर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एसओएल में और इवन नॉन कॉलेज में भी असाइनमेंट का मार्क्स नहीं है, इंटरनल के मार्क्स नहीं है। और इसके अंदर देखिए 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 5 करने होंगे, यानी कि ओपन चॉइस होगी, यानी कि एनी 5 इस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा। तो ये बेसिकली फ़र्क है। हालांकि ऑनर्स लेवल पे भी यही पैटर्न रहता है और प्रोग्राम लेवल पे भी यही रहता है, लेकिन प्रोग्राम लेवल पे थोड़ा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा आसान रहता है। सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है बच्चों। इसके अंदर डिफरेंट बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक बुक से काम नहीं चलेगा, कई सारी बुक्स लेनी पड़ेगी। और अच्छी बात ये है कि आप कह सकते हो ये सारा का सारा कंटेंट फॉरेन ऑथर से लिया है, और बुरी बात भी यही है क्योंकि इसकी बुक इंडियन ऑथर में अवेलेबल नहीं है। हालांकि 1-2 बुक है मार्केट में, लेकिन आप कह सकते हो एक तरीके से कि मतलब मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन अगर आप रीडिंग से इसको पढ़ते हो तो ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अंदर आपको जो पढ़ना है देखिए बे एन जेंसन की बुक है, एन यादव की बुक है, आरबीआई रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला जो यूनिट है वो है मनी कंसेप्ट फंक्शन एंड मेजरमेंट थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, ये पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशंस। तो फाइनेंशियल इनोवेशंस क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बढ़िया पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है, मज़ेदार पेपर है, अब पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। इसके अंदर आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैज़र्ड, इन सब के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कौन से बुक्स लेनी है, कितने चैप्टर से पढ़ना है, ठीक है। तो आप उन्हीं से फॉलो कीजिएगा जो इसमें दिया हुआ है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेशंस, फाइनेंशियल मार्केट, रोल ऑफ मार्केट, इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये जो चैप्टर आपको दिए हुए हैं एम.वाई. खान से, भोले से, तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं और यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई है कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कितने कितने पेज पढ़ने हैं। तो हालांकि दिखने में लग रहा होगा काफ़ी बड़ा है, लेकिन सिलेबस तो हैवी मतलब कंट्रोल सिलेबस है, ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिकल सिलेबस है, तो आप कवर कर लोगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन का, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिएशन, थ्योरी ऑफ टर्म, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो ये आपको पूरी की पूरी तरीके से पढ़ना है। आरबीआई की रिपोर्ट वगैरह भी है। और ये 4th यूनिट बैंकिंग सिस्टम का है, बैलेंस शीट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो इंडिया में हुए हैं उस सब के बारे में डिस्कस करना है। और 5th जो है वो है सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर आपको कुछ आरबीआई रिपोर्ट वगैरह भी पढ़नी है और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स भी है। लेकिन अगर आप कंपाइल करोगे तो आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और सिस्टमेटिकल तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत आसान पेपर है बच्चों। इवन ईडीपीआई भी हम आपको कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड हमने बच्चों एक कोर्स बनाया हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा कोर्स है, मैं आपको हमारी एप्लीकेशन है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तो हमने आपको अपनी एप्लीकेशन दिखा रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से। इसी तरीके से हमारी एप्लीकेशन भी है, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल नाम से, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करने के बाद स्टोर पे चले जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्टोर पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है मनी और बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे
वो आपको मिल जाएंगे। अब मैं चलिए मनी से ही सर्च करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मनी और बैंक के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है, तो जो भी यूनिवर्सिटी है उसका हम लोगो जरूर लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा कोर्स आपको लेना है। तो ये आपका कोर्स कंटेंट है बच्चों। जिस तरीके से आपको यूनिट वाइज दिया हुआ है उसी तरीके से हमने यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। टॉपिक 1, टॉपिक 2A, टॉपिक 2B, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, उसी तरीके से बच्चों कंटेंट है। इसके अलावा पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर भी हैं वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, कुछ नोट्स भी हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जल्दी ही हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा का पूरा कंटेंट आप इससे कवर कर सकते हो। आप डेमो वीडियो देखना चाहो तो कुछ डेमो वीडियो भी है जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। हालांकि अगर आप डेमो वीडियो ही देखना चाहते हैं तो देखिए ये हमारी यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, और ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा, अगर इसमें सर्च हो जाता है तो ठीक है, नहीं सर्च होता तो यहाँ पे एक बार सर्च देख लीजिएगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई हैं, तो आप एक भी करके देखते हैं। मनी एंड बैंकिंग का भी एक अच्छा सा प्लेलिस्ट हमने बनाई होगी, और ऐसे ढूंढते ये देखिए मनी एंड बैंकिंग की प्लेलिस्ट है हमारे पास में। तो हालांकि इसमें से कुछ वीडियो प्राइवेट है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन के थ्रू देखोगे तो आपको सारी की सारी वीडियो ओपन दिखेंगी, और इससे क्या होगा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके से क्लास लेता हूँ, और पूरी की पूरी क्लास भी आप ले सकते हो। और अगर आपको डेमो वीडियो ही देखनी है तो हम और भी वीडियो डालते रहेंगे बच्चों इस पूरी के पूरी यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारी वीडियो हम और भी डालने वाले हैं जो मनी और बैंकिंग से रिलेटेड होगी, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स से जुड़कर अपनी पूरी तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हो बच्चों। तो इस तरीके से हमने मनी और बैंकिंग कोर्स के बारे में बताया, डिटेल में बताया, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।